संजय राउत कहते हैं अपना सपना मनी मनी। एक शॉकिंग खबर के अनुसार महाराष्ट्र में सांसदों को 15 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं पार्टी बदलने के लिए। उसमें छोटी दीदी जिन पर अपने लोकसभा लॉगिन जानकारी बेचने का आरोप लगाता कहती है कि केवल 15 करोड़ इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं, हमारे वालों को तो 4 करोड़ पहले मिले, फिर 1 करोड़ हर महीने अपनी बची हुई टर्म के लिए। सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को कुछ काम तो है नहीं, सुबह उठते हैं, छोटी दीदी और नोटी जी एक्स पर शुरू हो जाते हैं। और आप सही सोच रहे हैं, लेकिन इस बार छटपटाहट कुछ और है। इस बार छटपटाहट केवल उद्धव ठाकरे की सेना तक सीमित नहीं है, इस बार इस छटपटाहट में शरद पवार भी शामिल है। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने साफ बताया था कि कैसे उद्धव की बची खुची सेना भी अब शायद समाप्ति की ओर बढ़ रही है। सब चले जाएंगे और बचेगा केवल संजय। और इस बात का प्रूफ संजय राउत ने खुद ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। 2 दिन पहले तो इन्होंने डिनाई किया था कि कोई भी स्प्लिट नहीं हो रही, सब अपने नेता उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठावान हैं। कल इन्होंने एक और बयान दिया कि शरद पवार के बाद अगर महाराष्ट्र में कोई जमीन से जुड़ा हुआ नेता है तो वो है उद्धव ठाकरे। ओ गॉड, मेरी हंसी नहीं रुक रही। मतलब इतना झूठ और अचानक क्यों? देखिए, बात बहुत सिंपल है। जैसा हमने कल बताया था, इनके सांसद उद्धव ठाकरे से इसीलिए नाराज है क्योंकि उद्धव और उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे जमीन पर आने से साफ मना कर चुके हैं। ना वह इनके क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, ना इनके लिए फंड्स एलोकेशन की कोई बात करना चाहते हैं। अब जब एक नेता अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से मिले ही नहीं, संजय को अपना मुखपत्र बनाकर छोड़ रखा है कि संजय राउत मतलब एक बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कुछ नहीं कहा, एक संजय ने दूसरे संजय के लिए कहा है। खैर, उन्हें मुखपत्र बना रखा है, फिर कहते हैं कि शरद पवार के बाद उद्धव ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अरे सर, उद्धव मातोश्री की जमीन से भी जुड़े हुए नहीं है। फेसबुक से ना तो सरकार चली थी, ना संगठन चलता है। खैर, कल ये बयान दिया और आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इनकी औकात 50,000 वाली नहीं है। व्हीप जारी किया, 15 करोड़ मिले हैं और काफी कुछ। सोर्स वही ट्रस्ट मी ब्रो। देखिए, खबरों के अनुसार ये एमपीज काफी टाइम से नाराज चल रहे हैं। वही 2022 वाली कहानी है। विरासत में मिली हुई पार्टी को जारी रखना हर किसी के बस का नहीं है। और हमारी राइटर सिमरन की इस ओपिनियन को कोई नहीं बदल सकता कि 2005 में पार्टी यानी राज ठाकरे को मिलनी चाहिए थी उस समय, आज नहीं। उस समय वही असली उत्तराधिकारी थे। खैर, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। विरासत में मिली हुई पार्टी को आपने बढ़ाया नहीं, बाला साहेब के सिद्धांतों को आपने चूल्हे में डाल दिया, संजय की बातें सुनी और अब बची खुची पार्टी भी बचती नहीं दिख रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में एक काफी इंटरेस्टिंग बात चल रही है। खबर है कि संजय ने अपनी कमान से एक और तीर निकाला है, बिल्कुल 2019 की तरह। इस बार खबर है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से रिक्वेस्ट की है कि वो यूबीटी को कांग्रेस के साथ मर्ज कर दें, उद्धव को इंडिया अलायंस का नया चेयरमैन बनाया जाए, संजय राउत को खुद को राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए, आदित्य ठाकरे को कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए और शरद पवार से विनती की जाए कि वह भी कांग्रेस में शामिल हो जाए। मैंने स्ट्रेट फेस रखकर इसे कैसे पढ़ा ये बात मैं ही जानती हूँ। ओके, बैक टू सीरियस मोड। संजय जी, थोड़ा दूसरों को भी ख्याल रख लो यार। ऐसी बातें कौन करता है, वह भी 4 सांसदों के दम पर। खैर, ये सब तो अभी अफवाह है, लेकिन जिस तरह से राउत जी बातें करते हैं और जो भी 2019 में हुआ, आप अनुमान लगा सकते हैं। अब आते हैं शरद पवार पर। देखिए, डर का माहौल तो है। रूमर्स ये है कि शरद पवार ने अपनी एनसीपी की मीटिंग बुलाई है ताकि कोई नाराज हो तो उसकी नाराजगी दूर की जा सके। अब वो शरद पवार और सुप्रिया सुले पर है कि आखिर वह कैसे इस तूफान से बाहर निकलते हैं। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय शरद पवार ने यह कहा था कि आने वाले वक्त में क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस में शामिल होने के बारे में सोचना होगा। अब वही हालात तीनों, दीदी के टीएमसी, उद्धव की सेना और शरद पवार की एनसीपी की है। ऐसी नौबत आई क्यों? लेकिन केवल 2 शब्द, अहंकार और बेवकूफी। राजनीति में जनता और कार्यकर्ताओं को पूजने वाली पार्टी ही आगे बढ़ती है, ना कि अपने परिवार और अहंकार को सर्वोपरि रखने वाली। कहीं पुत्री मोह, कहीं भांजा मोह, कहीं संजय मोह। और जब काम करने वाले नेता परेशान होकर कोई कदम उठाए तो वह गद्दार। वाह। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये बचे खुचे 6 एमपी सच में अलग हो जाते हैं तो क्या उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून लगेगा? क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी? चलिए, इसका गणित थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स एक साथ अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होते हैं या अलग ग्रुप बनाते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। उद्धव जी की सेना के पास लोकसभा में फिलहाल गिने चुने 9 एमपीज बचे हैं।
अगर उनमें से 6 एमपीज जो कि एग्जैक्ट 2/3 होता है एक साथ बगावत कर देते हैं तो कानून उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। वह आराम से अपनी नई राह चुन सकते हैं और उद्धव जी के हाथ में कानून का डंडा भी नहीं बचेगा। यानी पूरा खेल अब सिर्फ नंबर्स का है और इसी नंबर्स की गेम ने संजय और उनके आकाओं की नींद उड़ा रखी है। खैर, महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए ये तो ऊपर वाला या फिर बागी एमपीज ही जानते हैं, लेकिन एक बात तय है, विरासत में मिली पार्टी को संभालने के लिए मातोश्री की दीवारों से निकलकर जनता के बीच आना पड़ता है। अगर आप सिर्फ फेसबुक पर राजनीति करेंगे और संजय जैसे सलाहकारों पर भरोसा करेंगे तो पार्टी का समाप्त होना निश्चित है। अब देखना यह है कि क्या संजय का कांग्रेस मर्जर वाला प्लान काम आता है या फिर महाराष्ट्र में एक बार फिर से खेला हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे अपनी बची कुची सेना बना पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।